तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयहि सुजान। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। दूसरों के हित के लिए ये अपनी इस संपत्ति को संचित करके रखते हैं और परहित में ही लगा देते हैं। यही सीख हमको इनसे लेनी चाहिए। कवि कहते हैं कि प्रकृति हमें परोपकार का आदर्श स्वरूप समझाती आ रही है कि जिस प्रकार से वृक्ष और तालाब का व्यवहार परोपकार के लिए होता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अपना व्यवहार परोपकार में करें। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। जिस प्रकार क्वार के माह के घुमड़ने वाले बादल बरसते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार जो धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो वो निर्धन होने के बाद में अपनी पुरानी धन संपत्ति के दिनों की बातें बढ़ चढ़कर बोलता है और वास्तविकता को भुलाकर अहंकार में फंसा रहता है। इन दोनों दोहों में कवि ने परोपकारी स्वभाव के आचरण को सराहा है। पहले दोहे में तो कि अभावग्रस्त के काम आना चाहिए संपत्तिशाली व्यक्ति को, और दूसरे दोहे में क्वार के बादलों को उदाहरण देते हुए धन के अहंकार को दिल से लगाए रखने वाले जो निर्धन हो गए व्यक्ति, उन पर कटीला व्यंग किया है। भाषा पर कवि रहीमदास जी का सहज अधिकार प्रकट होता है और वे अपनी बात को जो है गहरे शब्दों में कहते हैं। कवि व्यंग्यात्मक बात भी करते हैं और इसमें अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है, दोनों हैं। अगला दोहा देखिए। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रकट करई। जो जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहीं देई। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि नेत्रों से ढुलकने वाले आंसू मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। इसलिए हमें अपने नेत्रों से ढलकने वाले आंसुओं को ढलकने से रोकना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति जो है अपने मन के दुख को मन में ही रखता है। अगर नेत्र से आंसू बाहर निकलते हैं, यानी अपना दुख आपके मन से बाहर निकलेगा और वो दूसरों के सामने प्रकट हो जाएगा, तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसलिए बिना रोए अपने दुख के दिन को काट लो और अपने दुख को छुपा के रखो, क्योंकि जो लोग आपके दुख को सुनेंगे वो आपकी हंसी ही उड़ाएंगे। इसलिए अपने दुख को मन का मन में ही रख लेना चाहिए। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सब होय। इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि दीन व्यक्ति जो है सहायता के लिए सबकी ओर ताकता रहता है, लेकिन उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। केवल एक ईश्वर ही है जो कि दीन बंधु की मदद करता है। इसलिए जो दीनों की मदद करता है उसे दीन बंधु ईश्वर के समान ही समझना चाहिए। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। रहीमदास जी ने इस दोहे में कहा है कि कौवा और कोयल दोनों एक जैसे हैं रंग में, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनके गुण का ज्ञान सबको हो जाता है। कौवे की काँव काँव और कोयल की कुहुक कुहुक से उनके
गुणों का पता चलता है कि कौवा गुणहीन है और कोयल गुणवान है। तो